पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या आप हमेशा कास्टिंग ही करना चाहते थे, और क्या बॉलीवुड का कीड़ा शुरू से था कि यार मुझे आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ बॉलीवुड? हाउ दिस हैपेंड? बॉलीवुड का कीड़ा शुरुआत से था. आई वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ बॉलीवुड. कास्टिंग इज समथिंग जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मुझे थी नहीं. तो कास्टिंग के बारे में जब मैंने इंटरनेशनल फिल्मों में कास्टिंग डायरेक्टर देखा तो वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि ये एक्चुअली है क्या. So when I tried to find out and googled a lot about the profession online, I found that it is very close to acting. So then that day I decided to be a casting director. जितनी आसानी से आप कह रहे हैं, क्या उतनी आसानी से चीजें हुई? जहाँ से आप आते हैं और मुंबई शहर की तरफ रुख करते हैं, एक संघर्ष का दौर भी रहा, आप आए और आपको सीधा काम मिल गया, ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा हुआ. कैसा वो, you know, I want to know कि how this whole journey started and how your family reacted to it कि यार बच्चे को ये करना है. See, right from the beginning, when I was in school, that time my father works in a government company called BHEL. So BHEL में वो काम करते थे. और now my father was born in East Bengal. So he came to India, he was a refugee. Later he became a citizen of India. I was born in India and we have seen a lot of struggle. तो हमारे लिए अगर कोई नौकरी भी मिल जाए ना, बहुत बड़ी बात थी. नौकरी नहीं थी मेरे फादर के पास. ITI करने के बाद उनकी किस्मत अच्छी थी कि उनको जॉब मिल गई, और उसके बाद उनका बेटा बोले उनको हीरो बनना है या एक्टर बनना है. एक्टर तो मुझे बाद में समझ में आया, पहले तो लगता था हीरो बनना है, बाद में समझ में आया नहीं कि एक्टर और हीरो में अंतर होता है. तो जब ये बोला तो उनको बहुत शॉकिंग लगा. बट दे वर ऑलवेज सपोर्टिव फॉर द फैक्ट दैट ओके फाइन, इफ़ यू वांट टू डू इट वी विल ऑलवेज सपोर्ट यू, बट अपनी पढ़ाई पूरी करना. और वही पढ़ाई मेरे काम आई, क्योंकि पढ़ाई की भी एक आदत होती है ना. अब मैं स्क्रीन प्लेस जब पढ़ता हूँ वो भी तो वो मेरी पढ़ाई की आदत का ही नतीजा है कि मैं स्क्रीन प्ले पढ़ पाता हूँ, नहीं तो उतना पेशेंस रहता कहाँ लोगों में. तो फाइन, चलो फैमिली ने मुझे सपोर्ट कर दिया, लेकिन उनको आइडिया नहीं था और मुझे भी आइडिया नहीं था कि मुझे एक्चुअली शुरू कहाँ से करना है. सुनी सुनाई बात सुन ली कि भाई थिएटर कर लो तो आप अच्छे एक्टर बन जाते हो. और बाय दैट टाइम मुझे मिमिक्री का कीड़ा था, तो मैं 35-40 लोगों की तो मिमिक्री ऐसे ही कर लेता था, और हाई क्लास करता था, और अच्छी वाली. मतलब ये है कि जो द बेस्ट ऑफ मिमिक्री आर्टिस्ट टोल्ड मी ऑन माई फेस कि आई हैव नेवर हर्ड एन वॉइस लाइक योर्स ऑफ अमिताभ बच्चन. में भी अमिताभ बच्चन जी की भी मैं 3 आवाज़ें निकाल सकता था. सो प्राइमरीली मिथुन चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र एंड विनोद खन्ना आर द मेन पीपल who basically जिनको देख के आई वॉज mesmerized and I wanted to come to be an actor maybe in Bollywood, wanted to be a part of Bollywood. Not an easy path for sure. Decide चलो कर लिया when I was in 12th, but my education had to be complete, so I started doing graduation and सुन लिया किसी के नाम मुँह से कि भाई थिएटर नहीं करेगा तो एक्टर नहीं बन सकता. So I struggled primarily to get into theatre. No information about theatre. I was studying in this जीवाजी यूनिवर्सिटी in Gwalior, जहाँ से भी मुझे एक लिंक मिला कि भाई यहाँ पे एक थिएटर, अनिल शर्मा जी थिएटर करते हैं. देयर वाज अ कॉलेज कॉल्ड MLB जहाँ पे वो शाम के टाइम अपनी रिहर्सल्स करते हैं. और लोकल थिएटर और बॉम्बे के थिएटर में ज़मीन आसमान का अंतर है. बट हमको तो थिएटर वर्ड पता लग गया तो हम पहुँच गए साइकिल लेके अपने. सो फ्रॉम माई होम टू माई कॉलेज वॉज लाइक 15 kilometers, and from my home to my theater was again 15 kilometers. So every day I used to go 15 kilometers to my college, come back home 30 kilometers, 15 kilometers to my theater group, जहाँ पे मुझे थैंकफुली एंट्री मिल गई. और मैंने बस स्टार्टिंग में तो चाय ही पिलाई है लोगों को, लाइन्स वाइन्स तो कुछ मिलती नहीं, खड़े हुए भाला लेके, इट वॉज लाइक दैट. सो लाइक 15, 60 किलोमीटर्स की तो साइकिल ही चलाई है मैंने. थिएटर तो घंटा नहीं किया, टू बी स्पेसिफिक. Then but my understanding and my quest was always there कि हाँ, if this is not making me happy, if this is not what I want, I kept on researching on that. I was not really happy in that theater group because one thing, I never got to learn anything. Second thing, I never got to learn anything because I never got any role. तो अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आएगी? देन आई रिसर्च एंड आई ट्राई टू फाइंड आउट, ओके फाइन, इफ नॉट दिस देन व्हाट, हु इज गोइंग टू टीच मी एक्टिंग. देन आई केम टू नो अब बैरी जॉन, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारतेंदु नाटक अकेडमी, आदि शक्ति, everything that I came to know. And I decided that I did not want to do something which is long term. I did not want to invest in something which is like a 3-year course. I wanted to do something small so that quickly I finish the course, and because my instincts were good enough. I thought that that is good enough of a reason to be an actor. And then I paid like my 40,000 in 2012, and I got into Barry Jones Acting School
सॉरी टू कट यू, हाँ। मतलब बैरिजॉन की अगर हम बात करें, बैरिजॉन यहाँ मुंबई में थे, आप वहाँ थे, वहाँ से यहाँ ग्वालियर से यहाँ, या मतलब बैरिजॉन को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हूँ where you started doing your acting course, here in Mumbai or in No, that was in Delhi. That is in 2012. Okay. No, sorry, 2012 बोल रहा हूँ, 2002. Okay. 2002 I started Barry. That time Barry John did not come to Bombay. He was there in He was in Saidul Ajab. That was his first institute. He's primarily started with Sector 16 in Noida. His first college, a center in Delhi. I was a student of that. So in 2002 I did that course, and then I thought ki okay fine. I was not happy. So I thought ki now this is a very small course. I need to learn something which is longer. Probably I should now do theatre. So then I started doing theatre, and side by side, I am not from a very well-to-do family. I was working in a call center. So in the evenings I used to work in a call center, and the daytimes I could do all the theatre rehearsals and all. Did not work out. It was not a cakewalk. I could not do anything in theatre. I just did rehearsal. There was no shows I had done, nothing I could do. So then there were my friends who had just done the Barry Jones acting school, and quickly they came to Bombay. I was in touch with them. I came to Bombay after staying in Delhi for a couple of years. So now Bombay, that was the first time I had ever come to Bombay in 2003. I came and stayed with my friend, and there was a major problem with my friend because Bombay is not very easy to stay. घर का सबसे बड़ा लोचा होता है. तो one fine day I had a problem with my friends, and I am pretty आप उसको सेल्फ रिस्पेक्ट बोल सकते हैं, या आप उसको ईगो भी बोल सकते हैं. टेढ़ी बात बर्दाश्त नहीं हुई तो हम सड़क पे आ गए अपना बैग उठा के. आई हैड नोबडी टू गो टू. सो और बिल्कुल ही अनजान था. सो देयर वाज वन मोर फ्रेंड ऑफ माइन हु दूर के कनेक्शन का कुछ फ्रेंड था. ही इंट्रोड्यूस मी टू सम पीपल, एंड आई स्टार्टेड लिविंग इन दिस बिग ऑफ अ रूम, एंड वी यूज्ड टू स्टे लाइक 13 ऑफ अस इन दिस बिग ऑफ अ रूम इन बहराम बाग. छोटे से कमरे में 13 लोग. सबका खाना मैं बनाना शुरू कर दिया, सबका पानी भरने के सारे काम मेरे को ऊपर आ गए. तो वो सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस थी. स्लोली आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि दिस इज अगेन नॉट गोइंग टू टेक मी एनीथिंग क्लोजर टू द फिल्म इंडस्ट्री दैट आई वांट टू बी इन. I stepped out of that place and I started living in Malvani, and by that time I had connected to these film institutes again, and they were proper film institutes. They were not acting institutes, they were film institutes. Film and Television Institute of India primarily, Whistling Woods, and Satyajit Ray Film Institute. Then I went there and properly assisted people there. The name I said, Kanu Behel, I was his assistant in most of his projects in the institute. I acted in that and properly started learning. My first encounter with world cinema happened in SRFTI. So then after he finished his course, I also almost finished a course because I used to watch all these world cinema there. There was a lot of discussion on acting. There was a lot of rehearsal as an actor. And then eventually I came to Bombay again. And in 2006 to 2008, I stayed in Bombay, and I was still feeling very vacant. I was not really happy. I still thought that if I really want to work in the industry as an actor and something which is close to acting, I still need more information. I did not have understanding of when people used to talk about Stanislavski and all the acting gurus people used to talk about. मुझे कुछ नहीं पता था. So then I appeared for the exam of FTII, and I got a part in that, and then I properly studied film acting for 2 years, 1 year extended because of the diploma. And as soon as I came back, I started working with Seher Lateef, and since then I've been doing mostly casting and acting. सहर लतीफ की बात आपने जितनी आसानी से करी, उतनी आसानी से तो हुआ नहीं होगा. हाँ. आप आए, आपने उनके साथ काम चालू कर दिया. जी. Then भी प्रोसेस कब मिले, क्या मुलाकात हुई, how you met her? हाँ. She said yes, you are on board, or you felt like yeah, this will be a turning point. This is what I want. Right. And this is how it happened. How our destiny have taken you to Seher Lateef. No, I'll tell you. जितनी बहुत आसानी से कह रहे हैं आप चीजें. हाँ. मुझे लगता है इतनी आसानी से होती है. नहीं, कोई भी चीज़ आसानी से नहीं हुई. और आप मिले, मुलाकात हुई, या इत्तेफाक से कहीं आपकी मुलाकात हुई, आपको लगा कि यार ये तो मैं करना चाह रहा था, और this is the first fees or the amount I'm getting paid for my work. Right. This is what I wanted to do. See, I'll tell you one thing is common in all the big people.
जो भी अपनी जगह पे, जो किसी अच्छी जगह पे, उनमें एक चीज़ कॉमन है, उनको परख बहुत अच्छी होती है लोगों की। कि आप उनसे मिले एक बार, दो बार, चार बार बात की। मैं खुद एज ए कास्टिंग में बोल सकता हूँ कि मैं आपसे 5 बार बात करूँगा, मुझे पता है कि मैं आपको किस जगह पे कास्ट कर सकता हूँ। सिमिलरली लाइफ की कास्टिंग मेरी सहर लतीफ़ ने करी, ठीक है। व्हेन आई वॉज इन बॉम्बे फिल्म सिंस 2000, इन द प्राइमरी बिगिनिंग ऑफ 2011, मेरे पास एक दिन का भी काम नहीं था। मतलब लिटरली मैं पूरा 9-10 महीने कैसे गुजारे मैं ही जानता हूँ। मैंने दोबारा कॉल सेंटर ज्वाइन किया था टू सस्टेन। So now I was already researching about casting and the casting directors whom I could go and assist, and many of my very close friends, they were into casting. They had already established as casting directors, but I could not become their assistants. I do not know what was lacking in me that my closest friends could not trust me as a casting assistant. So जैसे कि मैं अपनी काफ़ी सारी कास्टिंग फेसबुक की मदद से करता हूँ, मेरी कास्टिंग लाइफ में एज अ कास्टिंग डायरेक्टर फेसबुक के थ्रू हुई। आई सॉ अ पोस्ट ऑन फेसबुक बाय मुनीश शर्मा, सो ही सेड दैट आई एम लुकिंग फॉर अ कास्टिंग असिस्टेंट, एंड वो जो पोस्ट था वो मुश्किल से 3 मिनट पुराना था, 3 मिनट, एंड आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कॉल हिम। आई कॉल्ड हिम वेरी सेम डे, विद इन एन आवर आई मेट हिम, very same day, then in 2 hours I joined him as a casting assistant. So I joined him as a casting assistant, and the first project that I was doing was a TV commercial of Sprite. पहले दिन जबकि मुझे कोई भी पहले दिन एज अ कास्टिंग पर्सन मुझे जब एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैंने पहले दिन, एक दिन में 300 लोगों का ऑडिशन किया था। तो एक दिन में मेरा ये एक्सपीरियंस हुआ। एंड टीवी कमर्शियल्स में कास्टिंग करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसमें डेडलाइंस होती हैं, चीज़ें फास्ट करनी पड़ती है, उसके चैलेंजेस अलग हैं। सो नाउ मुनीश यूज टू वर्क विद सहर लतीफ़, एंड मुनीश डिसाइडेड नॉट टू स्टे इन बॉम्बे, एंड ही वेंट टू दिल्ली टू टीच यंग किड्स इन रोहतक में एक्टिंग स्कूल में। एंड इन द मीन टाइम सहर वॉज वर्किंग ऑन दिस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कॉल्ड Tigers, the man who made No Man's Land, and he won Oscar when Lagan was sent. The same director, Danis Tanovich, was making a Hindi film where Imran Hashmi, Gitanjali Thapa were there. So by that time, Seher was looking for an assistant. Munish referred my name. I went and met her. Seher already had an assistant, Shashank. So the very first day I met her, I joined her, and since then I have worked in everything that she has worked on, and for the last 3 years I have been independent. Okay, ये जब हम बात करते हैं इंडिविजुअली आपने काम करने का शुरुआत की, कास्टिंग डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर, पहला प्रोजेक्ट कौन सा हुआ, और क्या लगा दिस, do you see as a turning point of your career the very first film which is done by you as an individual casting director? See, it has been a mixed process. I wouldn't say it is not like a कमर्शियल हिंदी फिल्म जिसमें ये चीज़ आई और आपका टर्निंग पॉइंट हो गया, वो कभी हुआ नहीं। इट हैड बीन अ ग्रेजुअल प्रोसेस, कि मैं एक तरफ में सहर के साथ भी काम कर रहा हूँ, और एक तरफ मुझे कोई और बाहर से ऑफर आ रहा है, दोनों प्रोजेक्ट्स में चला रहा हूँ। फिर उसके बाद ये फिल्म इधर गई, इसके बीच में कोई तीसरा प्रोजेक्ट आया, मेरे पास टाइम नहीं रहा और मैं अपने बॉस के साथ काम नहीं कर पाया, और इस बीच में ये दोनों फिल्म्स इंपॉर्टेंट हो गई, चौथा प्रोजेक्ट आ गया तो फिर मैं उसमें लग गया। तो मैं पूरी तरीके से इवेंचुअली घुस गया इसमें। ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन मेरा ये हुआ और मैंने यहाँ पत्ता काटा और आगे बढ़ गया, ऐसा नहीं हुआ। इट हैज़ बीन ऑलवेज ग्रेजुअल, simultaneously things kept on happening, and simultaneously it become happening. I wouldn't say that this film is going to, or maybe this film changed my life. Bioscope Wala was the last release that I had as a casting director, and that's one of the milestone films of my life as a casting director. But I wouldn't say that's a turning point. Things happened gradually. Internationally, I would be able to say that Hotel Mumbai is going to be a turning point. Definitely. Wedding Guest is going to be, Beecham House is going to be a turning point, because all these three will come together. Gold के बारे में, Gold की भी casting की, how Gold happened to you? No, I did not do casting for Gold. Okay. How you associated with Gold or Satyamev Jayate? I am not associated to Satyamev Jayate as well. Gold, I have worked as a dialect coach for Akshay Kumar. Okay. And I did a small part also as a cameo, as a negative character.
ओके, अक्षय को खास करके उस लहजे को बताना वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? जैसे आपने कहा, और मैं खुद भी एग्री करता हूँ, यू बहुत फैंटास्टिक हिंदी है आपकी। मतलब अगर आप किसी जैसे आप बता रहे थे कि एक लहजा होता है, वो शाह को शाह बोलेंगे और लाया को लाया बोलेंगे, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? और आई होप एंड आई वांट यू टू टेक इट ऑन अ पॉजिटिव नोट। मुझे ऐसा लगता है जब मैं गोल्ड देखता हूँ, अक्षय को जिस लिहाज में उस किरदार को करना चाहिए बहुत फोर्स लगता है। अच्छा, I don't know. With all due respect. I get your point. I totally get your point. The thing is, there are two things. One thing, it is unjust to even judge Akshay working on something like this. Why? The second point comes then. We have seen all the Bengali actors doing Hindi films. Mithun Chakravarti, Utpal Dutt. You know, these are the major Keshtu Mukherjee, Kishore Kumar. These are all Bengali actors. They did Hindi films. हिंदी फिल्म में जब वो हिंदी डायलॉग्स बोलते थे तो आपने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज़ को वहाँ पे कि ये नॉर्थ इंडियन कैरेक्टर है. वाई अक्षय कुमार इज क्वेश्चन? You know, Utpal Dutt was never a North Indian character. He was always a Bengali. Yes. Whatever he's playing, he's Bengali. He will always Bengali. Whatever he's playing. Even he's speaking English and he's a Bengali English speaking person. You could adjust that. You could accept that. Why not Akshay Kumar? Right? There is one thing. Second thing, we are not making a Bengali film. We are making a Hindi film where there is this character who is from Bengal, who is speaking in Hindi. So these are the things we will do. So which, like for me, and for me, I did not expect this much from Akshay Kumar at all. मैंने कभी मतलब उनको कोई ऐसा स्पीच पैटर्न चेंज करते हुए मैंने किसी और एक्टर मतलब किसी और फिल्म में देखा नहीं है. दिस वॉज लाइक ब्रिलियंट फॉर मी. आई वॉज रियली हैप्पी विद दैट. दैट इज वन थिंग. द सेकेंड थिंग इज about the experience. If you ask, when we started working on this thing, like layer by layer we work on something like this, right? We directly don't come to the final product that this is going to happen. Firstly, we started with the letters that a Bengali makes mistakes while speaking Hindi. That is sa, sh, ra, koda, da, kora. Then the second thing that is, there is a major problem in the gender. वो बस आ रही है कि बस आ रहा है, ट्रक आ रहा है कि ट्रक आ रही है, ये बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए और वो हमेशा मिस्टेक्स करेंगे. समथिंग र कोड़ा वाली बात अगर बोलें, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि दरवाजे से मच्छर आए, हमने बैठ के पकौड़े खाए. अब यही कोई बंगाली बोलेगा तो बोलेगा दरवाजे से मच्छर आए और हमने बैठ के पकौड़े खाए. So these are the things we incorporated primarily. These are the three things we incorporate primarily. Then we got into adding Bengali lines. अब जैसे लोकोक्तियाँ और मुहावरे होते हैं ना, वो बंगालीज एक स्पेसिफिक तरीके से यूज़ करते हैं. जैसे दुग्गा दुग्गा बोलते हैं या गाछे काटाल गोपे तेल बोलते हैं. ये सारी लोकोक्तियाँ और मुहावरे हैं जो इनकॉर्पोरेट किए गए. सो आई एम टोटली सेटिस्फाइड बाय द वे इट हैज़ वर्कड ऑन अक्षय कुमार. I know it is a challenge. He is somebody who is a person who is a Punjabi guy, right? Any of his films you see, you know that this guy is Punjabi because of the way he speaks, the way he presents himself. Delhi. It also reminds you he is from Delhi. Right. Yeah, even his dialogue delivery. No matter which subject or whichever subject he is working on. Right. But it will give you a feel of Delhi. I was pretty happy with that. Like I am, sad to know that maybe you are not happy about it. But there was a lot of effort from his side for sure. Okay, apart from this, what other things is happening on professional front? Professional front, all these films are coming. There is this major British series called Beecham House is coming, which Gurinder Chadda is directing. So I am casting director on that, and I am an actor also in that. So there is a part that I am playing. There are two big films called Hotel Mumbai and The Wedding Guest. They will all release these all three of them will come this year. Beecham House is being shot now. They will shoot till November end, so probably early next year it will come. But Hotel Mumbai will release this year because it's the 10-year anniversary of the 26/11 attacks which Kasab and the team did on Taj Hotel. So उसको इस साल रिलीज होना ही है. एंड वेडिंग गेस्ट एंड होटल मुंबई बोथ आर इन टिफ, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल.
So, and apart from that, there is a major web series called for Amazon Prime called FOMO Shots, which is coming this year. PNC and Amazon, they have produced it. And the second and the third season are being planned that probably we'll cast. Let's see. Okay, Then, please continue. There's one more Hindi film which I'm very proud of. I mostly become proud of the films where I have the chance to be able to cast people who are fresh and new and probably not explored much. So Chaman Bahar is a film by Saregama which has like almost 100% fresh casting. So these are the projects which are coming. Okay, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्या जो मुझे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरेक्शन आपसे जो मैं महसूस कर रहा हूँ, एक्टिंग ज़्यादा एंजॉय करते हैं आप, और क्या एक्टिंग मतलब एक्टिंग को भी कैरियर बनाना है कहीं ना कहीं डाउन द लाइन, इट इंटरेस्ट यू अ लॉट अपार्ट फ्रॉम कास्टिंग? See, I'm a trained actor and my primary interest is always acting. That is the reason why I got into filmmaking. So at this point of time, I want to be a proper filmmaker. When you start, I wouldn't say that is because one is not getting work in acting. That is probably the reason why he got into casting or want to be a filmmaker. That is not the case with me. I am pretty secure in this zone. You know, I am not somebody who would probably, you know, hunt for other things just because this did not work out. We have the biggest of examples of our stalwarts, our actors who stayed there for 10 years and then got a role. I came to Bombay in 2011 and 2011 से 2003 to 2011 इस बीच में बहुत सारी trainings हुई. But I primarily think that I came in Bombay in 2011. 11 to 18, 7 years. 7 years मैंने casting की है. So you cannot say that I became a casting director because I could not become an actor. I am acting. I'm already acting. But definitely, acting is my first love. Definitely, it is my first love. But since I have seen a lot now as an artist, as a filmmaker, to be able to direct is something which is really exciting me now. I have written down something which I will make next month. I have decided to shoot. Thank you so much. Thank you so much.